लेकिन मानना पड़ेगा ओशो में क्रेज का कोई कमी नहीं था। इतना ग्रेट क्रेज समझिए, सबको हिला देता था। पंडित पुरोहित जितना हो सबको, अखंडी को एकदम हिला के रख दिया। क्रेज गजब था लेकिन ओशो में, मानना पड़ेगा। अगर आज ओशो होते तो उनसे अगर आप उनसे पूछते कि एप्स्टीन फाइल कैसे हो गया, तो जो लोग भगवान में मानते हैं उनको कहते कि अगर तुम्हारा परमात्मा ऊपर बैठ के देख रहा है कि एप्स्टीन फाइल मतलब एक इतना गंदा आदमी जो कि बच्चियों के साथ ज़बरदस्ती करता है, उसका ज़बरदस्ती कितना गंदा तरीक़ा से उसका शोषण किया जाता है, और फिर भी परमात्मा उसको सपोर्ट कर रहा है, ऊपर बैठ के देख रहा है। जो इतना बच्ची तड़प रही है, जो भी बिना सहारा के आदमी हैं उनके साथ सेक्सुअल वायलेंस किया जा रहा है, उसको देख रहा है परमात्मा। तो फिर तुम्हारे परमात्मा से गंदा आदमी और कौन हो सकता है कि बच्चियों को उन्हें देखता हुआ कोई दिल में तड़प नहीं अड़ता है। अगर आम आदमी अगर ऐसी स्थिति को देखे तो वो तड़प के मारे ऐसा दया आए कि उस इंसान को तुरंत सर से अलग कर दे उसका धड़, जो बच्चियों के साथ इतना ज़बरदस्ती और बलात्कार कर रहा है। लेकिन तुम्हारा परमात्मा बिल्कुल पत्थर दिल है, वो ऊपर बैठ के देख रहा है, उनके पास शक्ति है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप बैठे देख रहा है। तो ये तो फिर परमात्मा की शक्ति का तो फिर क्या फ़ायदा। उसके पास शक्ति है, वो रोक सकता है चाहे तो वो उसको मार भी सकता है जो लड़कियों के साथ बच्चों के साथ अत्याचार कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करता है, वो चुपचाप बैठे देखता है ऊपर बैठ कर के। उसके पास शक्ति भी खूब है। और इसका मतलब तो ये हुआ कि परमात्मा वो चाहता है कि ऐसा हो बच्चियों के साथ, तभी वो अपने पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा है उसको रोकने के लिए, तभी तो। नहीं तो अगर वो चाहता कि ऐसा ना हो तो फिर यूज़ करके उसको रोकता। या तो वो वही चाह रहा है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ऐसा ही होना था, मैंने इसको फिक्स किया था, वो मैं चाह रहा था। इसका मतलब परमात्मा चाह रहा है कि उसके साथ ऐसा हो। ऐसा दुर्व्यवहार जो हुआ वो परमात्मा के चाहने के बदौलत हुआ, या नहीं तो अपने शक्ति का उपयोग करके वो उनको रोके। ये तो यही हो सकता है, दो ही बात हो सकता है, या तो परमात्मा चाहता है कि ऐसा हो, या वो अपने शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है, उसे आनंद आ रहा है, वो देख रहा है, उसके पास शक्ति है फिर भी वो नपुंसक की तरह बैठा हुआ देख रहा है। कहते हैं कि संसार में पत्ता भी उसके मर्जी के बगैर नहीं हिलता है, और फिर भी वो ऊपर बैठ के देख रहा है, तो फिर ये तो नपुंसकता हुआ, परमात्मा की नपुंसकता है ये, कि उसके पास खूब सारा शक्ति है लेकिन वो शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा है, शैतान को रोक नहीं रहा है, और ये होने दे रहा है। जिसका कोई कसूर नहीं है उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसका रेप हो रहा है, ज़बरदस्ती किसी का मर्डर कर दे रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे मांस भी खाया जाता था बच्चों का, पता नहीं कितना सही है नहीं है। तो इतना असभ्य होते देख रहा है परमात्मा ऊपर बैठ करके, फिर वो उससे दया नहीं आ रहा है, फिर पत्थर दिल ही होगा। तब आपका परमात्मा फिर पत्थर दिल ही होगा, इसीलिए तो कुछ नहीं कर रहा है। ओशो अगर होते तो यही जवाब होता है उनका, क्या इतना सब कुछ गलत होते हुए देख रहा है, परम शक्तिशाली है और फिर भी कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या मतलब बनता है उसका। नपुंसक ही है वो, उसकी शक्ति का कोई मतलब नहीं है। हम कहते हैं कि भगवान हमको ये दे दो, तुमको ये सही में दिला देता है, लेकिन उसके गलत आदमी को रोक नहीं सकता है। मतलब अच्छा करने के लिए तुमको सब कुछ देता है, और बुराई को रोकने के लिए उसके पास पावर नहीं है। पावर है तो उसका यूज नहीं करता है। इसका मतलब उसे एंजॉय आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा किसी का शोषण देख करके। बच्चियों के साथ, जो एकदम कम एज का बच्ची है उसके साथ रेप करते हुए देख करके भगवान को और मज़ा आ रहा है। इसका मतलब ये मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ओशो का जो शब्दावली है वो इसी प्रकार का था। क्योंकि हम लोग बहुत अंधे तरीके से भगवान को इतना अंधे तरीके से फॉलो करते हैं जिसका कोई कहना ही नहीं है, ना उसको जानते हैं, ना कुछ उसके बारे में आता पता है, लेकिन फिर भी उसको मानते हैं।